अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। हर एक 9 महीने के बाद आप खेती करते जाओ, ठीक है। आपका अल्लाह दे रहा है तो भाई आप नौकरी भी अल्लाह से मांग लो ना। भाई हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंटा पत्थर, ऐसा होता है? ये तो यही कर रहे हैं भाई। हर मुसलमान जिहादी नहीं होता, पर हर जिहादी मुसलमान होता है। ऐसा क्यों? ये अजमेर शरीफ कहीं वही दरगाह तो नहीं है जहाँ पे कई हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया गया था? इस देश में तो एक स्त्री पर बात आई तो महाभारत और रामायण जैसे युद्ध छिड़ गए, और इस देश में उतने बड़े दरगाह में इतनी सारी हिंदू लड़कियों का बलात्कार हुआ। अगर याद है तो फिर से खड़े होइए, और उसके बाद भी आपको कोई हिंदू अजमेर शरीफ या किसी भी दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए दिख जाए तो समझ लीजिए वो हिंदू हो ही नहीं सकता, या तो उसने खतना करवाया है। अखिलेश जी के सांसद हैं बर्क, उनका कहना है कि बच्चा अल्लाह की देन है और उसके खाने पीने का सब इंतजाम ऊपर से हो गया। अच्छा देखिए, यही बात है। आज बच्चे अल्लाह की देन है, इसीलिए तुम पैदाइश मत रोकना, हर 9 महीने के बाद तुम खेती करना। भाई क्या करता है अल्लाह? तुम्हें बच्चे पैदा करके दे रहा है, सब काम तो तुम ही कर रहे हो। तुम अल्लाह को फालतू का बदनाम कर रहे हो। अल्लाह के नाम पे तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, अल्लाह के नाम पे तुम बम विस्फोट कर रहे हो, अल्लाह के नाम पे तुम हिंदुओं को टारगेट करके मार रहे हो, हिंदुओं का घर जला रहे हो, गाड़ियां जला रहे हो, हिंदुओं का मंदिर तोड़ रहे हो, अल्लाह अकबर बोल के तुम दंगा कर रहे हो, और तुम कहते हो अल्लाह का देन है। अरे यार अल्लाह को तो बख्श दो यार। अल्लाह तो तुम्हें तो अल्लाह ने भेजा नहीं, ये बात तो तुम मानो। हमारे भगवान ने भेजा है तुम्हें, हमारे भगवान का निर्माता हो तुम। ऊपर से तुम हिंदू बन के आते हो, नीचे तुम्हें मुसलमान बना दिया जाता है, ठीक है। इतनी दम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम मानते हो तो मैं उनका सम्मान करती हूँ। और एक चीज बोलती हूँ, कम से कम अल्लाह को बख्श दो। उनको क्यों टारगेट कर रहे हो कि हमारे अल्लाह अगर तुमको सब कुछ देता है, एक काम करो, हाथ जोड़ो, बोलो हे अल्लाह हमें तुम नौकरी भी दे दो, हमें मोदी की जरूरत नहीं, हटाओ इस मोदी को, मोदी से हमें मतलब ही नहीं। अल्लाह से नौकरी भी मांग लो ना। फिर क्यों छाती पीटते हुए आते हो कि मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करवा रही है, मंदिर मस्जिद करवा रही है, नौकरी नहीं दे रही है। मैं एक बात बता दूं, हमारे देश में जितनी मंदिर है ना, वो इस देश में मौजूद हर एक मंदिर इस देश का राज्य तक चलाती है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर, पूरा वैष्णो देवी कश्मीर को चलाता है। आपको पता है हमारे देश में जितने हर एक मंदिर से टैक्स आता है, जिसकी वजह से हमारा देश चल रहा है। आर्थिक जो हमारा देश का स्थिति है ना, हमारे मंदिरों की वजह से। और रही बात नौकरी की, तो अमरनाथ जाइए, वहाँ पे आपको अमरनाथ केदारनाथ में जो ऊपर उठा के जाते हैं ना, वो सबके सब मुसलमान रहते हैं। ये किया है हमारे मंदिरों ने, ये किया है हमारी सरकार ने। ये है हमारा हिंदुत्व जो मुसलमानों गैर हिंदू को भी नौकरी दे रही है। और तुम नौकरी की बात करते हो, पैदाइश बढ़ाते हो और कहते हो कि सरकार नौकरियां दे और अल्लाह की देन है। ये अल्लाह की कोई देन नहीं है, ये तुम्हारी मानसिकता की देन है। इसे बदलो। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, उसका समर्थन करो। देश मत जलाना, देश जलाओगे तो फिर अगला कोख भी तुम्हारा जलेगा। क्या मानती है कि अगर इससे पहले भी कई सारे कानून आए, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर NSA भी लग गया लोगों के ऊपर, वो तब भी नहीं माने, तो क्या जनसंख्या कानून अगर आता है तो वो उसका पालन करेंगे? किस तरह पालन कराया जाए? देखिए, इतना तो आप एकदम 100% तय रखिए कि मुसलमान पालन नहीं करने वाले हैं। इस देश में CA आया, NRC आया, किसान बिल आया, कितना सारा बिल आया, और सारे बिलों में देखिए ना, आपको लग रहा होगा कि ये लोग मुसलमान के विरुद्ध है। अच्छा एक बात बताइए, जब बिल आता है तो इसमें अफजुल गुरु, बुरहान वानी, ये सब कहाँ से आ जाते हैं? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बुरहान वानी के खिलाफ समर्थन में नारे लगते हैं। अरे भाई, जब यहाँ पे बात CA NRC किसान बिल सबका होता है, और तब ऐसे मुद्दे कहाँ से आते हैं? मतलब तुम जा रहे हो विरोध करने और शाहीन बाग में, और वहाँ पे अपने शेरनियों को भेज दिया कि तुम विरोध करो, और वहाँ पे शेरनियाँ निकलती हैं तो एक अलग चीज लेके निकलती है, एक अलग अल्लाह की देन लेके निकलती हैं। ये ऐसा तो मतलब ऐसा कौन सा कानून है और ऐसा कौन सा प्रदर्शन होता है जहाँ पे औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं? मतलब वो भी अल्लाह की देन है भाई? ऐसा होता होगा तब तो। ये क्या है? ये देखिए, आप इस बात को कभी स्वीकार मत करना कि इस देश के मुसलमान इस देश में आया वो किसी भी कानून का पालन करेंगे। लेकिन हाँ, सरकार से मैं यही हाथ जोड़ के बोलूंगी कि जैसे भी पालन करवाना है आप करवाओ, क्योंकि आप सरकार ना एक गलती कर रही है। जानते हैं क्या? मुगल की पैदाइश, कलाम के वंशज, हिंदू, ये जयचंद वाले हिंदू और ये कट्टर हिंदू जो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, इन सबको मिला के लेके चलना चाहती है। अब पॉसिबल नहीं है, अब काटे जाएंगे, आंख के बदली आंख। अब ये नहीं होगा। अब जितना सहना था, जितना करना था कर लिया। सरकार से हाथ जोड़ की गुजारिश है, जिसको जो सोचना है सोचने दो। सबके सामने अपने आप को महान साबित करना बंद करो और
जो देश में कानून आने चाहिए, इस देश के समर्थन में, इस देश को बचाने में, आर्थिक मजबूती के लिए जो भी कानून आने चाहिए आप लाओ, समर्थन तो हम देंगे। और जो समर्थन नहीं करता, आप सरकार हो, आप कुछ भी कर सकते हो, करो अपने पावर का उपयोग। और कैसे इस देश को सुधारना है ये सरकार के हाथ में, और कुछ हम जैसे हिंदुओं के हाथ में, जो हमें खुद करना होगा। इस तरह सरकार को या फिर हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते, हमें खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। दूसरा सवाल मैं अजमेर की दरगाह पे पूछूंगा, जहाँ पे रोज़ लाखों की संख्या में जाते थे लोग, दरगाह पे मत्था टेकते थे। बॉलीवुड के भी हमने कई सितारे देखे कि अपनी फिल्म आने से पहले वहाँ मन्नत मांगते थे। आज उस दरगाह से ऐसे स्टेटमेंट आना, गर्दन कलम करने के स्टेटमेंट आना, और वहाँ का 90% बिजनेस ठप हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे अजमेर दरगाह? देखिए, इतना तो मैं मानती हूँ कि हाँ, बदलाव तो हुआ है। जो हमारे देश में ये माहौल छिड़ रहा है, या हिंदू मारे जा रहे हैं, या आप जिस वजह से बोलो, या भारतीय जनता पार्टी की वजह से बोलो, बदलाव तो आ रहे हैं, हिंदू जागृत तो हो रहे हैं। देखिए क्या है ना कि हिंदुओं के मन में बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, उसे निकलने में समय लगेगा, उससे समय दीजिए, उस समय। और मुझे भरोसा है अपने हिंदू भाइयों पर कि वो जरूर समझेंगे, हिंदू बहनों पर कि वो लफ्ज़ जिहाद से बचेंगी, और ऐसे सभी चीज़ों, मुसलमान से रिलेटेड हर एक चीज़ों का विरोध करेंगी और इन सब से निकलेंगी। और रही बात अजमेर शरीफ दरगाह की, ये अजमेर शरीफ कहीं वही दरगाह तो नहीं है जहाँ पे कई हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया गया था। ये दरगाह वही है जहाँ पे बोला गया था कि सबसे बड़ा बलात्कार हुआ। कहाँ है ये मुद्दा? क्या भूल गए? इस देश में तो एक स्त्री पर बात आई तो महाभारत और रामायण जैसे युद्ध छिड़ गए, और इस देश में उतने बड़े दरगाह में इतनी सारी हिंदू लड़कियों का बलात्कार हुआ, और इस देश के हिंदू युवा शांत हैं। क्या उन्होंने हाथ में चूड़ियां पहन ली, या फिर वो भूल गए, या फिर उनका खून पानी हो गया? मैं उनसे सवाल पूछना, आप छोड़ दीजिए मुसलमान को, आप साइड करिए, मुझे मतलब नहीं है। उनकी औकात ही यही है, वो करेंगे ही ये। उनका धर्म, उनका सब कुछ यही सिखाता है कि तुम ये करो, लेकिन हमारा धर्म तो नहीं सिखाता है। तो कहाँ गए हिंदू? क्यों भूल गए उस चीज को? जिस तरह हमने अपने गुमनाम सिपाही को हम भूल गए ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उन सबको भूल गए ना। ठीक उसी तरह हम ये भी भूल गए कि हमारे देश में किस प्रकार हिंदुओं को मारा गया है, हिंदू बहनों को, हिंदू माताओं को के साथ गलत किया गया है। अजमेर शरीफ में भी वही हुआ था। आज फिर से ये बात उठाए तो मैं फिर से सवाल पूछती हूँ, क्या आप लोगों को याद है कि अजमेर शरीफ में किस प्रकार उन सभी महिलाओं के साथ बलात्कार, दुष्कर्म किया गया था? अगर याद है तो फिर से खड़े होइए, और उसके बाद भी आपको कोई हिंदू अजमेर शरीफ या किसी भी दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए दिख जाए तो समझ लीजिए वो हिंदू हो ही नहीं सकता। या तो उसने खतना करवाया है, या तो वो इस देश का कभी नहीं हो सकता, या फिर वो हिंदू के नाम पे कलंक है। वैसे हिंदू जो हिंदू माताओं, हिंदू बहनों का दुख दर्द ना समझ पाए, उन्हें सेफ ना रख सके, सुरक्षित ना रख सके, उन्हें हिंदू कहलाने का हक नहीं है। ये इस देश में रह के इस तरह के बयान दे सकते हैं ना, दे रहे हैं ना, तो उसका जिम्मेदार भी हम और हमारी सरकार है। चीन जैसे देश में जाके आप देख लें, वहाँ पे मुसलमानों की क्या स्थिति है ना, आप जाके देख लें। किसी और भी कंट्री में जाके देख लें, वहाँ पे मुसलमानों की क्या स्थिति है। इसी देश के मुसलमान को खतरा महसूस होता है, और इसी देश के मुसलमान हिंदुओं को मारते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इसका रीज़न हम, आप और हमारी सरकार है, जो हम कहते हैं आओ हमें मारो, हमें काटो। हम तो बैठे ही इसी चीज़ के लिए हैं। ये बात सच दिखाई दे रही है। ये हमारे देश के मुसलमान ही है जो इतना चीख चीख के बोल रहे हैं। बाकी देश में कभी बोल के दिखाएं, काट दिए जाएंगे। और वहाँ पे कैसे रहा जाता है ना, जरा उन्हें बोलिए, सीख के आएँ, और हमारे देश में रह के हमारा माहौल खराब ना करें। इस देश के जो मूल निवासी हैं उन्हें जिंदा रहने का हक है, और हमें जिंदा रहना है। इसके लिए हमें जो कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। हमने शास्त्र भी पढ़ा है, हमने शस्त्र भी चलाया है। अब तुम पे डिपेंड है। हम तो इतने दिन से वार्तालाप कर रहे हैं, हमारी बात अगर उनके कानों तक जा रही है, अगर तुम समझ सकते हो तो ठीक है, वरना शस्त्र उठाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जरूरी नहीं हम जिंदा रहें, लेकिन अकेले भी नहीं मरेंगे, इस बात को भी याद रखें। विश्व के भूभाग का 2.4% जो भूमि है वो भारत के पास है, और आबादी विश्व की यहाँ पे 18% यहाँ पे रहती है। कोई गंभीर आप कोई स्टेटमेंट या कोई गंभीर कोई मैसेज देना चाहती हूँ? आप युवा हैं, आपको लोग सुनते हैं, कोई गंभीर कोई मैसेज देना चाहती हूँ जनसंख्या के बारे में? देखिए, जनसंख्या से नुकसान है इसके। देखिए, जनसंख्या ही एक नुकसान है। अच्छा, आप एक खुद बात बताइए कि अगर हमारे देश में आपको हर एक सुविधा चाहिए, आप कहेंगे कि हमें हर एक तरह का सुविधा चाहिए जैसे बाकी देशों में मिलते हैं, ठीक है, तो ये सुविधा कौन देगा? सरकार देगी। आप सरकार से उम्मीद करते हैं,
तो जब आप सरकार से उम्मीद करते हैं तो आप इस तरह के सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, मुसलमानों में हक होता है 4 शादियां करने का, है ना। 4 शादी करो, आप चारों से अलग अलग बच्चे पैदा करो, और आपकी जनसंख्या बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। अब मतलब उनका कोई रुकने का सीमा नहीं है, बढ़ती जाएगी, फिर वो उससे शादी करे, फिर उससे शादी करे, फिर ये जनसंख्या बढ़ती जाएगी। और उसके बाद इनको अल्पसंख्यक की घेरे में भी रखा गया, आरक्षण भी दिया गया है, ठीक है। तो हम जैसे लोग, हम इस देश के मूल निवासी हैं। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी ने एक चीज कहा था कि जो महाराष्ट्र में जो वहाँ के मूल निवासी हैं, पहला हक उनका होना चाहिए। जो मराठी हैं उन्हें पहला हक मिलना चाहिए। लेकिन ये वहाँ पे क्या हो रहा था, जो दूसरे राज्य से आ रहे थे, चाहे वो बिहारी हो या कोई भी हो, वो जात पात के नाम पे वोट देने तो बिहार चले जाते थे, लेकिन जब नौकरी की बात आती थी तो आप महाराष्ट्र आते थे। ऐसा क्यों ऐसा? जब आप जात पात के नाम पे अपनी सरकार को वोट देते हो तो आप नौकरी भी उनसे मांगो, क्यों नहीं मांगे? क्या गलत कहा बाला साहब ठाकरे ने? आज मैं भी वही कह रही हूँ कि इस देश में मूल निवासी जो हैं इस देश के, उनका सबसे पहला हक होना चाहिए। और इस देश के मूल निवासी हम हैं, हम हिंदू, हम सनातनी। ये बात, ये जो अपने आप को अलग कर रहे हैं ना, हम ब्राह्मण, हम वैश्य, हम शूद्र, हम क्षत्रिय, ये सब जो अपने आप को अलग कर रहे हैं ना, मैं इन लोगों को बता दूं, आप लोग अलग नहीं हो, हम चारों एक ही हैं। हम लोगों को अलग किया गया है, जबरदस्ती हम लोगों को तोड़कर अलग किया गया है। बाकी अगर किसी को भी लगता है कि इस देश में किसी की स्थिति खराब है तो एक बार हमारी सरकार की पूरा लिस्ट देख लें, उनमें आपको समझ आ जाएगा कि दलित कहाँ है, क्षत्रिय कहाँ है, वैश्य कहाँ है, शूद्र कहाँ है, ब्राह्मण कहाँ है। आपको हर एक की स्थिति दिख जाएगी और किसकी क्या स्थिति समझ में आ जाएगी। तो भाई, हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए रोजगार। हमारे देश में युवाओं में इतना टैलेंट है कि वो ले सकते हैं, लेकिन सरकार भी तो एक नियंत्रण में है ना, वो भी कितने लोगों को देगी? एक सीमित सीमा भी तो होती है। आप अगर इस तरह से जनसंख्या बढ़ाए जाओगे, और इनमें क्या भाई, हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईटा पत्थर, ऐसा होता है? ये तो यही कर रहे हैं भाई। हर मुसलमान जिहादी नहीं होता, पर हर जिहादी मुसलमान होता है। ऐसा क्यों? फिर क्यों आप हर दिन इस तरह से इनका जनसंख्या नियंत्रण रोकना नहीं है? क्यों नहीं रोकना है? अगर रोक देंगे तो भाई हमारा यही रुक जाएगा, हमारा ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इनके दिमाग में इस तरह की ख्याल है, ठीक है। और ये मुसलमान हमारे देश में है, अगर इनकी जनसंख्या नियंत्रण में, योगी सरकार जी ने भी यही कहा कि किसी विशेष समुदाय, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें समझ में आ गया, शफीकुर रहमान को समझ में आ गया कि भाई हमें कहा जा रहा है। उनका बयान तुरंत आ गया। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुसलमान, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने खुद कह दिया कि हमें टारगेट किया जा रहा। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण ना होने से जितना नुकसान है ना, उसका हम और आप बैठ के यहाँ अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि हमें क्या, हमें तो चार कोठली मिल गए, मतलब घर मिल गए, खाना पीना मिल रहा है, अच्छी खासी टैलेंट है, आप जॉब कर ले रहे हैं, बात कर ले रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे, उससे ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। पर ये जनसंख्या जो आए दिन बढ़ी जा रही है, उससे हमें नुकसान है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये बात हमारे देश में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुओं को समझना चाहिए, जो हिंदू इन मुसलमानों के समर्थन में उतरे हैं। इन्हें ये पैदाइश रोकनी पड़ेगी, अब रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम अपने देश को इस तरह टूटने नहीं देंगे। जो हमारे देश में जनसंख्या बढ़ा के, पॉपुलेशन बढ़ा के, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं ना, इसे अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमें जिंदा रहना है और इस देश को आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाना है। और ये मेरे और आपके हाथ में है, हम सबके हाथ में।